हेलो दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत प्रश्नोत्तरी हम सॉल्व करेंगे। इस सीरीज़ का नाम है खुद का टेस्ट लिया क्या। इस सीरीज़ में हम पिछली क्लास से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करते हैं। आज की सीरीज़ में हम बंगाल के नवाब, प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको इस टेस्ट की PDF चाहिए हो तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल स्टडी टूर को अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सभी PDF बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। आप वहाँ से डाउनलोड करिए, बाद में आप टेस्ट को आराम से बैठकर ऑफलाइन भी दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस गवर्नर के काल में बंगाल में द्वैत शासन का प्रादुर्भाव हुआ? तो 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि से रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन का प्रादुर्भाव करते हैं। जगत सेठ उपाधि मोहम्मद शाह द्वारा प्रदान की गई थी। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने जगत सेठ की उपाधि फतेह चंद को प्रदान की थी। बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में सम्मिलित थे। तो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। इसमें दो गुट होते हैं, एक तरफ होते हैं अंग्रेज जिनका नेतृत्व कर रहा होता है हेक्टर मुनरो, एक तरफ होते हैं 3 लोग जिन्हें भारतीय संघ कहा जाता है, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, शुजाउद्दौला। साथ ही स्वतंत्र राज बंगाल की राजधानी थी। स्वतंत्र राज बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। इसे किसने बनाया था राजधानी? मुर्शीद कुली खान ने, जब उसने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, शुजाउद्दीन, नजमुद्दौला। दूसरी तरफ है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का आखिरी नवाब और बंगाल का प्रथम नवाब। तो रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी का युद्ध 1757, हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध 1764, शुजाउद्दीन, बंगाल का प्रथम नवाब, और नजमुद्दौला, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का आखिरी नवाब। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो A का B, 1 का B, 2 का A। ओके, तो दिस B विकल्प। किसके शासनकाल के साथ बंगाल की सूबेदारी आनुवांशिक हो गई थी? तो जिसने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करी उसी के शासनकाल में सूबेदारी आनुवांशिक हो गई थी। किसने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की? मुर्शीद कुली खान ने। निम्न घटनाओं को सही क्रम में लगाना है, बहुत आसान है। मीर जाफर की मृत्यु कब होती है? फेब में होती है। इसकी फेब 1765 में, इलाहाबाद संधि होने से जस्ट पहले, ठीक है। और इलाहाबाद की संधि कब होती? 12 अगस्त को 1765 में। गवर्नर का प्रथम जो गवर्नर काल था वो क्लाइव का कब ख़त्म होता है? 1760 में। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में। और ब्लैक होल ट्रेजिडी कब हुई थी? 20 जून 1756 में। तो सबसे पहले हुई ब्लैक होल ट्रेजिडी, फिर हुआ क्लाइव का जाना, उसके बाद होता है बक्सर का युद्ध, उसके बाद मीर जाफर की मृत्यु होती है, तथा सबसे लास्ट में होती है इलाहाबाद की संधि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नर का सही कालक्रम बताइए। तो सबसे पहले बनते हैं कौन? ड्रेक। ड्रेक के बाद बनते हैं वेंसिटार्ड, फिर बनते हैं वेरलेस्ट, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स और फिर कार्टियर। विकल्प B बिल्कुल सही है। हम गवर्नर्स पे एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें सभी गवर्नर्स का काल होगा, उनके काम होंगे, साथ ही उन्होंने क्या क्या योगदान दिया ब्रिटेन के लिए या भारत के लिए, वो भी बताएंगे। मराठों ने किस नवाब से राजस्व या नजराना वसूला था? तो अलीवर्दी खां से मराठों ने राजस्व या नजराना वसूला था। अलीवर्दी खां के पहले बंगाल में निपट शांति थी। उत्तर भारत में जाटों और मराठों के आक्रमण हो रहे थे, पर कहीं ना कहीं बंगाल अछूता था अलीवर्दी खां के पहले। अलीवर्दी खां के समय में बंगाल बहुत ज़्यादा समृद्धशाली हो जाता है, तो मराठों का लालच होता है कि हम वहाँ पे आक्रमण करो। कई मराठी आक्रमण इनके समय होते हैं। इसी समय मराठे इनसे राजस्व और नजराना वसूलते हैं। तो नाम याद रखिएगा, अलीवर्दी खां। वह नवाब जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। अभी हमने ऊपर इस क्वेश्चन को किया है। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं। इसमें देखना कौन सा कथन सत्य है, जो मुर्शीद खां से रिलेटेड है। पहला कथन पढ़ते हैं, 1700-1707 के बीच मुगल साम्राज्य के वजीर था, बिल्कुल गलत है। फर्रुख शेर ने 1713 में उसे बंगाल का नायब सूबेदार बनाया था, बिल्कुल सही है। 1719 में उसे बिहार की सूबेदारी दी थी। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सूबेदारी 1717 में दी थी, तो ये तो गलत हो गया। 1720 के बाद मुगलों की संप्रभुता से इनकार कर दिया था, बिल्कुल सही है। 1722 में वो हालांकि स्वतंत्र बंगाल की स्थापना भी कर लेते हैं। तो इसमें याद रखिएगा 2 और 4 सही है, विकल्प A बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आपको कौन सही सुमेलित है बताना है। जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था, बिल्कुल सही। उसके बाद राय दुर्लभ बिहार का सूबेदार, गलत है। मीर मदान मीर जाफर का दीवान था, गलत है। राम नारायण सिराजुद्दौला का सेनानायक था, राम नारायण
एक मुर्शीद कुली खां के समय विद्रोह करने वाला जमींदारी नेतृत्व करता था। ये जमींदार थे। मुर्शीद कुली खां ने कई भूमि सुधार किए थे। इसी कारण 3 जमींदारों के विद्रोह हुए थे, जिसमें एक राम नारायण का था। ब्लैक होल ट्रेजेडी किसके काल में हुई थी? तो ब्लैक होल ट्रेजेडी सिराजुद्दौला के काल में होती है 20 जून 1756 को। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। सिराजुद्दौला पेन ले लेते हैं, ठीक है। अली नगर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि पर हस्ताक्षर होता है। एक और होते हैं नवाब, दूसरी तरफ होते हैं क्लाइव और किलपैट्रिक, ठीक है। नवाब कौन? सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला कलकत्ता में ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है और कलकत्ता में अपना अधिकार कर लेते हैं, हालांकि उनका अधिकार था, किंतु जो अंग्रेज़ों का प्रभुत्व वहाँ पे बढ़ रहा था, उसको जब वो कर्टिल कर देते हैं तो उसके बाद क्लाइव गुस्सा हो जाते हैं और मद्रास से एक सेना अभियान लेके आते हैं, खुद आकर कलकत्ता को लूटते हैं, साथ ही सिराजुद्दौला को मजबूर करते हैं अली नगर की संधि करने के लिए। तो एक और समझ में आ गया होगा, एक और है नवाब सिराजुद्दौला, दूसरी तरफ है क्लाइव और उनके साथी किलपैट्रिक। डेट याद रखिएगा 1757, अलीनगर की संधि। प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो प्लासी का मैदान है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। बक्सर का मैदान बिहार में है। साथ ही प्लासी का युद्ध जो है भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां ही थे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कर ली थी। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो प्लासी के युद्ध 1757 में भारत ने ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव है। इनका असली नाम रॉबर्ट क्लाइव है। लॉर्ड उपाधि जो इनको इसी कारण मिली है। रॉबर्ट स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? उन्हीं को कहा जाता है जिन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की, तो रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने स्थानांतरित की थी। मीर कासिम अंग्रेजों और विभिन्न जो सेठ थे वहाँ के, जगत सेठ हैं, इन सब से के षड्यंत्र से बचने के लिए और इनके हस्तक्षेप से बचने के लिए उसने अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया तो वह है बक्सर का युद्ध 1764 का। 18वीं शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित सही कालक्रम बताइए। बांडीवास का युद्ध 1760 में होता है, बक्सर का युद्ध 64 में, अंबूर का युद्ध 49 में और प्लासी का युद्ध होता है कब? 57 में, ठीक है, 1757 में। तो सबसे पहले अंबूर का युद्ध हो रहा है या अंबर का युद्ध हो रहा है? तो ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अंबर का युद्ध आपको याद होगा, जब द्वितीय कर्नाटक वार पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा होगा कि 1749 में जब 1748 में जो निज़ामुल मुल्क होते हैं उनकी हत्या हो जाती है। दक्कन के सूबेदार नवाब थे ये, और जब दक्कन में कोई नवाब नहीं बचता है उस समय अनवरुद्दीन को नवाब बनाया जाता है। लेकिन डुप्ले क्या चाहते हैं कि अनवरुद्दीन को हटा दिया जाए और अपनी किसी कठपुतली को बिठाया जाए, इसीलिए डुप्ले चंदा साहिब मुजफ्फर जंग आक्रमण करते हैं अनवरुद्दीन के खिलाफ। अनवरुद्दीन पराजित होता है, मार डाला जाता है, साथ में मुजफ्फर जंग को वो नवाब बना देते हैं। तो 1749 याद रखिएगा, अंबूर का युद्ध है। प्लासी के युद्ध के बारे में हमने पढ़ा ही है, आपको याद होगा। बांडीवास का युद्ध भी आपको पता है, बक्सर का युद्ध भी पता है, इसमें विकल्प भी सही है। आई होप आपने टेस्ट सीरीज़ की होगी। जितने भी प्रश्नों के हल उत्तर आपको आते हैं उनका उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। वीडियो को लाइक किया करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको लगता है ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं तो आप इसे अपने सहपाठियों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।